हाँ, वो आज तो बेटर है कि जो भीष्म है, द्रोण है, तो ये तो ऑलरेडी एजेड हो गया, ओल्ड हो गया है। तो ये तो जैसे शरीर अभी आगे में आएगा, जो शरीर त्याग करेंगे, तो जैसे ड्रेस चेंज हो जाता है, तो शरीर भी ड्रेस जैसे है, तो ये बचपन से बढ़ते-बढ़ते बुढ़ापा हो गया, तो ड्रेस चेंज हो रहा है, बॉडी चेंज हो रहा है। तो अभी और एक बॉडी में जाना पड़ेगा, तो बॉडी का बॉडी जैसे है। तो एन्जॉयमेंट है, बोलते हैं कि एन्जॉयमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हार भी जाते हो तो आपको स्वर्गलोक का मिनिमम स्वर्गलोक में जाओगे, और यदि जीत जाते हो तो ये पूरा मही मतलब ये पृथ्वी को आप तो राजा हो, तो इसलिए आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अर्जुन वहाँ पे बोलते हैं फिर राजा होगा, कोई बात नहीं है कि, लेकिन मैं किसको लेके एंजॉय करूंगा, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिमिलरली सिंफुल रिएक्शन से बोलते हैं क्या युद्ध के में तो इसको मारने से ये सिंफुल होगा, अरे नहीं मारने से सिंफुल है बोल के बोलते हैं, क्यों खत्री का धर्म है कि उसका खतरे का धर्म को प्रोटेक्शन देना है ना, धर्म उसको पालन करना है। अगर आपका धर्म पालन नहीं करोगे तो आप उसके लिए रिएक्शन पाओगे। तो इनका तो मानना है, क्योंकि दे हैव डन द रॉन्ग थिंग, तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी ये सब जिससे जितना बताते हैं कि फैमिली ट्रेडिशन से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसमें बोलते हैं कि ये तो धर्म के लिए आप युद्ध कर रहे हो, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये भगवान के लिए काम कर रहे हो ना, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन लास्ट को अर्जुन फिर कंफ्यूज रहते हैं, किसको करूं क्या नहीं करूं। अगर मारूं तो युद्ध अगर जीत भी गया पता नहीं क्या होगा। हाँ, मैं जैसे बेटर कि मैं बेगर्स भिखारी होकर रहूं, क्योंकि अर्जुन का जो क्वालिटी था, ही वॉज वेरी ए डिवोटी, तो इसके लिए उनका ये क्वालिटी था कि ही रिनाउंस्ड है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैंने सेल्फ सेटिस्फाइड, कम से कम चीज़ में वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका पास में ये सम एंड दमो एक क्वालिटी था कि माइंड को कंट्रोल करना या इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते थे। ही वॉज नॉट भड़का में नहीं आ रहे हैं। हाँ, उसका और एक क्वालिटी है ऊपर रहती, मीन्स इन रेफरेंस टू एंजॉयमेंट। हमको क्या एंजॉयमेंट चाहिए, इतना बड़ा राजा है फिर भी बोलते हैं मेरे को भिखारी होकर, मेरे को कोई जरूरत नहीं है रूल करने का, कुछ नहीं है, तो इसलिए इक्वालिटी बोलते हैं ऊपर रहती, मीन्स इन डिफरेंस टू एंजॉयमेंट, जो कि 1.35 में बताए हैं श्लोक में। तितिक्षा मीन्स टॉलरेंस है, टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्युअलिटीज, सुख हो दुख हो, ये इस पे प्रॉफिट एंड लॉस, इस सब को वो फर्क नहीं पड़ता है उनको, वो टॉलरेट करें। एंड देन श्रद्धा, गुरु देन नेक्स्ट में 7th श्लोक में आएगा यहाँ पे कि भगवान के लिए, उनका बात के लिए श्रद्धा है, नाउ ही सरेंडरिंग टू कृष्णा। तो इसलिए ये जो 7th श्लोक को आएगा, इसमें हम लोग पहले भी थोड़ा डिस्कस किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो 5th श्लोक में जैसे बोल रहे हैं, इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग, हाँ, देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ ग्रेट सोल्स हु आर माय टीचर्स, इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन दे आर सुपीरियर्स, इफ दे आर किल्ड एवरीथिंग विल एंजॉय विद द टेंटेड विद द ब्लड। तो हम इसको मार नहीं सकते हैं, और ये हमारा सीनियर से, इसको नहीं मार सकते हैं। तो इससे भी एक सीखना पड़ता है, दो चीज़ है। तो अर्जुन जी से ये सीखना पड़ेगा कि हम लोग इवन वी शुड नॉट गिव एनी वर्बल फाइट टू सीनियर्स सुपीरियर्स इवन इफ दे आर रॉन्ग। तो ये एक क्वालिटी है कि भक्त का, या उधर जो धार्मिक व्यक्ति है या जो सही जेंटलमैन है, उसका ये क्वालिटी है कि ही इवन इफ ही टीचर्स और इवन इफ द सुपीरियर्स आर wrong, it is not our duty or we should find the fault in him or give any verbal fight। तो किसी को हम इस टाइप का बात नहीं करना चाहिए। तो ये बात है कि एक्सेप्ट गुरु शिष्य का एंड पिता पुत्र का, इस टाइप का रिलेशन छोड़ के रेस्ट ऑफ थिंग्स ही इज नॉट सपोज टू डू। तो ये लास्ट टाइम हम लोग इसके ऊपर में डिस्कस किए थे। 6 श्लोक में न चैतद विद्म कर्तरम न गरियो यद वा जयम यदि वा न जययु यन एव हत्वा न जिजीप्सम ते अवस्थित प्रमुखे धातराष्ट्रा। तो नॉट डू यू नो व्हिच इज बेटर, कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्क्वर्ड बाय देम। इफ वी किल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वी शुड not care to live. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield.
हम उनको मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आके सामने बढ़ जाते हैं और माने कह रहे हैं कि फाइट करो, तो मैं क्या करूं? ये भी इनका फिर बाद में फिर इनको भी कंफ्यूजन हो रहा है मैं क्या करना है, क्यों? तो मैं तो चाहता नहीं, लेकिन ये लोग तो सामने आ गए हैं फाइट करने के लिए, तो मैं क्या करूं? तो देन वो बोलते हैं कि फाइनली बोलते हैं कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेय निश्चितन बृहितन में शिष्यस्तेयं साधिमं तो प्रपन्नम। ये श्लोक से ही भक्ति भगवद्गीता शुरू होता है 2.7। 2.2 में भगवान से बात करना शुरू करते हैं, श्री भगवान उवाच, और 2.7 में ही एक्चुअली कृष्णा जो है सरेंडर करते हैं अर्जुन श्री कृष्ण जी का पास में। तो इसलिए वहीं से ये भगवद्गीता शुरू होता है रियली। तो इसमें ये पहले डिस्कस किए थे कार्पण्य दोष। और कार्पण्य कौन है? कृपण यही होते हैं कि जो ह्यूमन वैल्यू का, ह्यूमन लाइफ का वैल्यू नहीं जानता है, उसको मिसयूटिलाइज करता है, तो उसको बोलते हैं कृपण। कि एक्चुअली कृपण ये होता है कि जो चीज उसका पास में है, अच्छा चीज है, उसको यूज नहीं करता है, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करता है, तो इसलिए कृपण है। लेकिन इसका अपोजिट ब्राह्मण है, जो कि ब्राह्मण जाने चाहिए ब्राह्मण, जो भगवान का विषय में जानता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग को कृपण नहीं बनना है, हम लोग को ब्राह्मण बनना है। तो ये ह्यूमन लाइफ जो मिला है, वेरी वैल्यूएबल लाइफ, इसको प्रॉपरली भगवान का सेवा में लगाना है। तो इसीलिए, और आत्म साक्षात्कार इसमें हो सकता है, तो इसीलिए ये वैल्यूएबल लाइफ है। तो इसलिए कार्पण्य दोष में हम लोग को नहीं रहना है। एंड पृच्छामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसमें ये धर्म सम्मूढ़ में पड़ जाते हैं, क्योंकि धर्म में क्या करूं क्या नहीं करूं, सीनियर से मारूं नहीं मारूं, तो इसलिए धर्म सम्मूढ़ में आ जाते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद इसमें बोलते हैं कि कोई भी लाइफ में इस टाइम का, सब टाइम, एवरी मोमेंट में ये कंफ्यूजन आता जाएगा, हम क्या करूं क्या नहीं करूं, एंड लोग इसमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसलिए बेटर दैट इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट नॉट टू डू, देन बेटर टू गो एंड सरेंडर टू ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन होते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं जो 100% है कृष्णा कॉन्शियस है, 100% कृष्णा कॉन्शियस है, उनका पास में सरेंडर करना है और परंपरा में आना चाहिए। तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ये कि जो 4 परंपरा में रहते हैं, जो कृष्ण से 4 परंपरा शुरू हुआ था, तो इसमें नारद, ब्रह्मा से नारद होकर हमारी जो परंपरा है, ये हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, तो इसमें श्रील प्रभुपाद आए हैं। तो इसमें ये बोनाफाइड परंपरा है, और कलि युग में ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय फ्यूचर में यही वाला ही स्ट्रांग रहेगा, रेस्ट अदर 3 विल बी डेफिनेटली नॉट दैट मच स्ट्रांग। तो इसलिए इस हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग को ये संप्रदाय में हमको कनेक्शन मिला है, हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये बोनाफाइड परंपरा में होना चाहिए। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि यो जो भगवत, इसमें बोलते हैं कि ब्राह्मण एंड कृपण में डिफरेंस बोलते हैं, और बोलते हैं कि इसको सरेंडर करना किससे चाहिए, किसके पास में ना, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास में। तो यहाँ पे कृष्णा जो है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, डायरेक्टली अर्जुन उनको सरेंडर कर रहे हैं। पहले उनका जो वो थे फ्रेंड थे, लेकिन अभी वो उनको गुरु मान रहे हैं अर्जुन। तो इसलिए हमारा भी यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि लाइफ में इस टाइप का हर टाइम में प्रॉब्लम आते जाएगा, लाइक ए फॉरेस्ट फायर, दबाग्नि जैसे लगता है। कोई नहीं चाहता है कि फॉरेस्ट में आग लग जाए, लेकिन एक पेड़ दूसरा पेड़ से घिसते हुए फिर उसमें आग आ जाता है। तो सिमिलरली हमारा जो मेटेरियल वर्ल्ड में ये सब समय फॉरेस्ट फायर में हम लोग है, ये दावाग्नि है, ये भव सागर है। तो इसमें सब समय हम लोग को डिफिकल्टी में है, तो इसीलिए सब समय किसी का गाइडेंस लेके भगवान का पास में हम लोग को सरेंडर करना चाहिए। तो भगवान के पास में सरेंडर करने से ही हम लोग को रियल सोल्यूशन मिल सकता है, भगवान हमको रियल सोल्यूशन दिखाएंगे। तो भगवान या भगवान का शुद्ध भक्त का पास में हमको सरेंडर करना है। भगवान को सरेंडर करना मतलब उनका सिद्ध भक्त का पास में सरेंडर करना है। तो इसीलिए वहाँ पे ये इनको बोल रहे हैं कि मैं आपका पास में सरेंडर करता हूँ। तो नेक्स्ट श्लोक में भी वही बोलते हैं कि फिर भी कृष्णा अभी उनको गुरु माने शिष्य, अर्जुन को शिष्य माना नहीं अभी इस श्लोक में, वो सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि दोबारा अर्जुन बोल रहे हैं कि नहि प्रपश्यामि माम माम पुण्याद्यात् यश श्लोकम उच्छसनम इंद्रियाणाम, आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रिप which is drying up my senses. I will not able to dispel it even if I win a prosperous unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven.
मतलब यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि फिर दोबारा बोल रहे हैं कि मैं कोई रास्ता मेरे को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, जो जो कि मेरा जो लेमेंटेशन से दुख को निकाल सकता है, ये मेरा इंद्रियों को सुखा दे रहा है। मतलब दीज आर दी सिम्टम्स। कोई जिस टाइम में प्रॉब्लम में आ जाते हैं या हम लोग कोई एंग्जाइटी में आ जाते हैं, तो इस टाइप का सिचुएशन में ये सब होता है। ड्राइंग अप माय सेंसेस, आई विल नॉट एबल टू डिस्पेल इट इवन इफ आई विन ए प्रॉस्परस अनराइवल्ड किंगडम। अगर हमको भी कोई राजा बना दे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम जब आता है ना, मेंटल प्रॉब्लम से या एंग्जाइटी आ जाता है, तो उस टाइम में ये कोई राजा बन जाए, कोई पृथ्वी का भी, उससे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वो लेमेंटेशन स्टेज में है। तो इसलिए कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए, कितना भी मतलब जो भी फैसिलिटी सब कुछ मेटेरियल मिल जाएगा, फिर भी उसको लेमेंटेशन नहीं जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वो दोबारा बोल रहे हैं कि मैं आपका पास में सरेंडर हो जाता हूँ, एंड प्लीज बताइए। तो मेरे को अगर डेमिगॉड्स का भी जैसे राज्य मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा, फिर भी हमको हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम लेमेंटिंग। वो दुख में है, ग्रीफ में है। तो इसलिए ये सब जितना भी आप बोल रहे हो फाइट करके राज्य मिल जाएगा, तब भी मेरे को क्या फर्क है। मैं तो अभी जो सिचुएशन में हूँ उसमें से निकाल ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने फिर बता रहे हैं कि बनाफाइड परंपरा स्पिरिचुअल मास्टर कौन होते हैं। तो बोलते हैं किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहना नय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। इवन ये ब्राह्मण हो या शूद्र हो या सन्यासी हो, जो कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु हो सकता है। लेकिन वंस कृष्ण तत्व जानते हैं तो और वो शूद्र या ब्राह्मण नहीं रहते हैं, वो वैष्णव बन जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट में बोलते हैं सत्कर्म विपुण निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नश्यात अवैष्णव गुरु नश्यात वैष्णव स्व पचर गुरु। तो गुरु कौन हो सकता है यहाँ पे फिर बोल रहे हैं सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद scholarly Brahman, expert in all subjects of Vedic knowledge, in unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava, or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in the family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. पद्म पुराण में। तो इसलिए ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि विप्रो सन्यासी वो बात नहीं, इवन ब्राह्मण हो गया कोई बात नहीं, तो लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व को नहीं जानता है तो वो गुरु नहीं हो सकता है। दूसरा है कि अगर वैष्णव है, नहीं है, विष्णु भक्त नहीं है, तो वो ये नहीं हो सकता है। और वैष्णव जो है वो गुरु नहीं हो सकता है। तो इसलिए सदगुरु षटकर्म में निपुण विप्र, जो ब्राह्मण है उसका 6 काम है। तो जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, तो ये षटकर्म में भी अगर निपुण हो जाता है, वो विप्र ब्राह्मण भी है, मंत्र तंत्र सब कुछ जानता भी है, विशारद है, लेकिन अवैष्णव होता है तो गुरु नहीं बन सकता है। तो लेकिन वैष्णव सो पच गुरु। तो अगर ये कौन वैष्णव बन सकता है? और इवन ए चांडाल कैन ऑल्सो भी वैष्णव, अगर वो भगवान का सेवा करे। तो इसीलिए चांडाल से ऊपर आ सकता है इमीडिएटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राह्मण का घर में पैदा होने से जो गुरु बनेगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे गुरु का जो इम्पोर्टेंस और गुरु के कौन बन सकते हैं, यहाँ पे 2 श्लोक में बताया गया है, प्रभुपाद ने बता दिए। और इसके बाद में बोलते हैं कि रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ क्या होता है, कि अर्जुन जो बोल रहे हैं कि एक्चुअली मैं लेमेंटेशन में हूँ, क्योंकि उनको अगर राजा भी बना दिया, कुछ भी बन गया, कोई प्रॉब्लम की सॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए प्रॉब्लम हमारा लाइफ में मेन 4 प्रॉब्लम है। वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो बार्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख दोषानु दर्शनम। ये दुख जो है हम लोग को इसको दर्शन करना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। अगर इसको पता नहीं कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक प्रॉब्लम है या दुख का कारण है, तो हम लोग मनुष्य पदवाच्य नहीं है। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को, मेटल एग्जिस्टेंस का जो प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको पता होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। हम लोग जिंदगी भर खाना पीना सोना ये सब मटेरियलिस्टिक चीज हम सब कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम है, दोबारा जन्म होगा, फिर कष्ट प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बर्थ इज ओनली बर्थ है, व्हिच इज इन व्हिच इट इज पॉसिबल टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ द बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। इवन प्रभुपाद बोल रहे हैं पीपल आर ट्राइंग टू गो टू मे बी मून, बट इट इज दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वहां पे मून में चला जाने से जन्म जन्म नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं रहेगा, ओल्ड एज डिजीज नहीं है, ये सब है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी का जो मिला है हमको, इसी में हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो उसके प्रभुपाद यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं।
और इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मटेरियल कंफर्ट्स कुड ड्राइव अवे वंस limitation for family, social, national, international inability, then Arjuna would not have said that even in an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of demigods in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentations. तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे को जो स्वर्ग का भी राजा बना दीजिए फिर भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरे को तो मेरा दुख दूर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी को बड़ा अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उसका मतलब बहुत धनी बन गया या बहुत कुछ मटेरियल कंफर्ट से, फिर भी उसका प्रॉब्लम, लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। तो इसीलिए जैसे हिरण्यकशिपु, वो सब पूरा मटेरियल वर्ल्ड का तीन ब्रह्मांड का थ्री प्लानिटरी सिस्टम्स का पूरा राजा बन गए थे, स्वर्ग को भी कैप्चर कर दिए थे। एंड उसके बाद उनका पास में हिरण्य कशिपु, हिरण्य मीन्स गोल्ड, कशिपु मीन्स बेड। तो वेल्थ एंड वुमेन, वाइन, ये सब डब्ल्यू 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 सब उनका पास में था। लेकिन उसका बाद में भी वो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इसीलिए ये प्रॉब्लम उनका हुआ कि फिर ही टू लिव, उनका जो मृत्यु होना पड़ा। इस टाइप का ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा जितना आजकल कर रहे हैं कि जीडीपी इतना बढ़ गया, वो बढ़ गया, बढ़ने से क्या है, जितना जीडीपी बढ़ रहा है लोगों का, आदमी का एंग्जाइटी उतना बढ़ रहा है, लेमेंटेशन, दुख ज्यादा बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि सुख में है, फैसिलिटी है, ठीक है, 2 ठो कार, 5 ठो बिल्डिंग सब है लोगों का पास में। पहले लोग भिक्षा करके चलते थे, आजकल भिक्षा कम हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ दे रहा है, लोगों को खाने पीने का व्यवस्था भी कर रहा है। लेकिन उसका बावजूद अगर देखेंगे हमारा एंग्जाइटी लेवल कितना बढ़ गया है, मैंने वो लोग बहुत दुखी में है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद इतना कंपैशनेट है, जो भक्त उतना दयालु है कि ये हम लोग को इतना कृपा करके हम लोग का जो दुख को दूर करने के लिए, बिकॉज भक्त है पर दुख दुखी, तो इसलिए वो हम लोग को 70 एज में वो भी अमेरिका जाके वहाँ पे प्रचार करके फिर वहाँ से लोगों को लाके यहाँ पे दिखाया कि इंडियन लोग वर नॉट इजीली एक्सेप्टिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाई ही वेंट टू वेस्टर्न कंट्री, एंड बिकॉज अमेरिका को इंडियन लोग फॉलो करते थे, तो इसीलिए इंडियन में डायरेक्टली करने से लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री में जाके प्रभुपाद ने पिचिंग किया। उसके बाद में उन्हीं लोग को लेके वो भक्त बनाया और उनको लेके आके इंडिया में दिखाया, देखिए। तो इसलिए उन लोग बोलते व्हाइट एलिफेंट, मतलब दे आर वेरी व्हाइट इन कलर थे, तो इसीलिए उनको लेके आए थे और भक्त को लेके प्रथम पहला बॉम्बे में बड़ा पेंडल प्रोग्राम किए थे प्रभुपाद ने। उसको देख के फिर इंडिया में शुरू हुआ। तो एक्चुअली प्रभुपाद पहले इंडिया में ट्राई किए थे, झांसी में लीग ऑफ नेशंस, जैसे लीग ऑफ डिवोटीज, लीग ऑफ नेशंस तो पॉलिटिकल है, लीग ऑफ डिवोटीज बनाने शुरू किए थे, बनाए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो वहाँ से लोग करने नहीं दिया। उनका गवर्नर का जो पत्नी है वो जगह को फिर जो जगह लिए थे, जो रूम लिए थे, उसको हड़प ले लिए थे, बैक कर लिए थे, लाइक दिस। तो प्रभुपाद ने इतना कष्ट करके जाके गया अमेरिका में, फिर प्रचार करके फिर उन लोग को ला के इंडियन को सिखाया। तो लोग बहुत बोलते हैं कि जो इस्कॉन है दिस इज ए अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है। ये प्रभुपाद जो है जो इंडियन ही है, लेकिन वो इस सोसाइटी को क्रिएट किए थे, लेकिन इंडियन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिर वो अमेरिका जाकर प्रीचिंग की, उनका गुरुदेव बोले थे, और वहाँ पे जाके उनको शिक्षा दिया, तो फिर इंडियन उनको फॉलो करे। तो पहले की बोलते हैं कि घर का मुर्गी डाल बराबर है, तो इसलिए जो घर में इजीली मिल जाता है उसको लोग मानते नहीं है। सिमिलरली हमारा पास में प्रभुपाद ने इतना सारा चीज़, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इंडियन कल्चर में सनातन धर्म जो था उसको रिवाइव किया, और हम लोग हर चीज़ को छिथाया यहाँ पे भूल गए थे। लोग सवेरे उठ के वृंदावती का या तुलसी देवी का पूजा करना, ये सब पहले था। तो भगवान को उठ के पूजा करना, अर्ली मॉर्निंग, ये सब था, लेकिन हम लोग भूल गया। तो प्रभुपाद ने उसी कल्चर को फिर वेस्टर्न का माध्यम फिर यहाँ पे फिर प्रीचिंग किया, और उसके बाद में सबको सिखाया। तो ऐसे कुछ इंडिया से ही ये प्रोडक्ट गए हैं और फिर इंडिया में आया। तो इसीलिए यहाँ पे नहीं कि वेस्टर्न कंट्री से आया, एक्चुअली इंडिया से वेस्टर्न गया, वेस्टर्न से इंडिया आया। तो इसलिए प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को लेके हर जगह में पहुंचा दिए। तो जगन्नाथ तो जगत का नाथ है, लेकिन उनको प्रचार कराया, उनका कीर्ति को बढ़ाया। इसलिए प्रभुपाद ने तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हर जगह में शुरू किया। सैन फ्रांसिस्को में पहले 1966 में पहले रथ यात्रा किए थे, 1965 में किए,
अमेरिका, फिर सैन फ्रांसिस्को पहला रखा था वेस्टर्न कंट्री में, बाहर इंडिया का बाहर में वो पहले वहीं शुरू किए थे। तो दैट इज थिंग्स, देन आफ्टर दैट दिस गोन इंक्रीजिंग। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने भगवान को ग्लोरीफाई किया और भगवान ने प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया। जस्ट लाइक प्रभुपाद ने एक जगह में डिस्क्राइब कर रहे हैं गीता में आगे में 6th चैप्टर में कि भक्त जो है जस्ट लाइक ए गोल्डन रिंग, सोना का रिंग है और उसका ऊपर में डायमंड लगा हुआ है। तो डायमंड भक्त भगवान होते हैं और जो सोना का रिंग है, गोल्डन रिंग है, ये माने डिवोटी है। तो खाली गोल्डन रिंग रहेगा तो फिर इसको उतना अच्छा नहीं दिखता है जिसमें कि डायमंड लग जाता है, और खाली डायमंड रहेगा, रिंग नहीं रहेगा तो उसमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए भक्त जो है भगवान सबका साथ में जुड़ा रहता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा दिखता है। तो इसलिए भक्त जहाँ पे है भगवान वहीं पे है, भगवान जहाँ पे है भक्त वहीं पे है। तो भगवान कभी अकेला नहीं रहते हैं। तो प्रभुपाद ने ये जो कल्चर को जाके प्रीचिंग किया और हम लोग का उनका कृपा से हम लोग को श्रवण करने मिल रहा है। और लाइफ का जो रियल वैल्यू धर्म जन्म जो बार्थ डेथ ओल्ड एज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे निकलने के लिए प्रभुपाद ने ही हम लोग को सिखाया। तो इससे हम लोग जो आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेंगे। तो इसीलिए रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, नॉट दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, खाना पीना, ये सब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे भगवान है, जहाँ कृष्ण है, वहाँ पे लक्ष्मी है, जहाँ पे सरस्वती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण को छोड़कर लक्ष्मी सरस्वती के पास में भागते हैं, बहुत टाइम देते हैं। लेकिन लक्ष्मी का दूसरा नाम है चंचला, वो एक जगह में नहीं रहती है। तो जहाँ पे लेकिन रहेंगे, कहाँ फिक्स रहेंगे, वो भगवान का विष्णु का पादपद में उनका वो सबसे फिक्स है, जो कि उनसे हमको शिक्षा लेना चाहिए। वो अलग से नहीं रहते हैं। तो लेकिन हम उनको अलग करके, जैसे रावण सीता देवी को अलग करके लेने के लिए ट्राई किया, लेकिन लास्टली उसका मृत्यु हुआ। तो उस टाइप का हम लोग अगर लक्ष्मी और सरस्वती को सेपरेटली लेके विष्णु का सेवा, कृष्ण का सेवा छोड़ के दूसरे में लगाने के लिए ट्राई करेंगे, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। इसीलिए कृष्ण को सेंटर में रख के अगर हम लाइफ लीड करेंगे तो सब कुछ वहाँ पे मोरालिटी, विक्ट्री, ऑपुलेंसेस, एवरीथिंग विल कम। क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी है, वहाँ सरस्वती है। लेकिन हम लोग सेपरेटली ट्राई करते हैं कि प्रोसेस इज डिफरेंट है, वो इसीलिए हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जो लाइफ में कृष्ण को प्रायोरिटी दिया, तो उनका लाइफ में ये सब जो कमियां नहीं रहता है। वट एवर मिनिमम रिक्वायरमेंट लॉर्ड विल फुलफिल डेफिनेटली, देयर इज नो वे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते नहीं है कि कृष्ण को सेंटर में रखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। इसलिए जब सवेरे हम लोग क्लास शुरू करें, क्यों? क्योंकि सवेरे ही पहले हमारी लाइफ कृष्ण के लिए शुरू होना चाहिए। तो भी हम आगे में जो करते रहेंगे दिन में, वो बोनस है या जो भी एक्स्ट्रा करेंगे। लेकिन ये भी नहीं कि सवेरे कर दिया फिर दिन भर भगवान के लिए भूल गया, फिर शाम को भी भूल गया, वो ठीक नहीं है। तो लेकिन हम लोग को इसी से सीखना बोलता है कि जितना भी आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाओ, अमेरिका हो तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं अमेरिका में भी बहुत सारे क्राइम रेट ज्यादा है, सुसाइड रेट ज्यादा है। अब देखिए इंडिया से भी ज्यादा हुआ, लेकिन इंडिया भी आजकल वो कम नहीं है, अभी उसको टच करने के लिए जा रहा है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भी भगवान को जो लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए ये लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, कंफ्यूजन आएगा आएगा। एंड ये कंफ्यूजन से, एक कंफ्यूजन से ट्राई करोगे मेटेरियली सॉल्व करने के लिए, तो दूसरा कंफ्यूजन आके पहुंच जाता है। तो मेटेरियल प्रॉब्लम को मेटेरियली सॉल्व करेंगे तो दूसरा मेटेरियल प्रॉब्लम आता है। लेकिन मेटेरियल प्रॉब्लम को प्रभुपाद जी बताए स्पिरिचुअली सॉल्व करिए। मेटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। हाँ, इसका मतलब आप ज्यादा जब प्रॉब्लम आता है तब ज्यादा से ज्यादा भगवान का बारे में सेवा करना है। तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हम जितना भगवान का अच्छा शरण लेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान वो उसको हेल्प करेंगे कैसे भी इसको सॉल्व करने के लिए। उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, जैसे भगवान का जो बाल्य लीला में कितना बार भी दिखाया है, छोटा बच्चा होने से भी अच्छा भगवान ने उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र यूज नहीं किया कृष्ण ने। सो जितना भी राक्षस उसको मार दिया। हाँ, कोई किसी को किसका बकासुर का मुंह का अंदर में चला जाते हैं और अपना को बढ़ा देते हैं, मर जाता है। तो इस टाइप का जितना भी पुतना को उनका जो ओनली मिल्क को पीते हुए उनका प्राण ले लिए। तो इस टाइप का भगवान ने जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उनका जो भक्त थे, उनका ऊपर में कोई प्रॉब्लम पता नहीं, वो बोला कृष्ण है तो सब कुछ हम लोग कोई सोचना नहीं चाहिए। तो इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल थे और उनका कोई एंग्जाइटी नहीं था, क्योंकि कृष्ण को फुल्ली वो सरेंडर कर चुके थे। तो ये जो इससे हम लोग को ये सीखना मिलता है, ये सब एक्चुअली शास्त्र में ये सब सीखने के लिए दिया जाता है। गीता भागवत स्टोरी नहीं है, गीता तो फिलोसॉफिकल है, लेकिन इसमें ये जो है अंदर में ये सब बात प्रभुपाद ने डिस्क्राइब कर दिया है। इसको लेके हम अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इजीली हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु को विशंति। अगर
कोई चाहता है कि हम जाएँगे मून मून प्लैनेट को। गीता में बोला है कि मून प्लैनेट को आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो और जाने से भी कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई हायर प्लैनेट को जाना है, तो उसका प्रोसीजर्स है कि आप उस देव-देवी को पूजा करके तो उनका पास में नेक्स्ट लाइफ़ में चला आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ईज़िली। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि चंद्रयान में जाएँगे, जाके क्या करेगा? उसमें कुछ लोग को बोलता है कुछ मिट्टी लेके आ गया। वो मिट्टी का कोई अगर गया भी नहीं डाउट है, पता नहीं अगर कोई आदमी जाके भी बोलते हैं कि नहीं गया है क्योंकि अरिज़ोना डेज़र्ट है, वहाँ पे एक्चुअली इसका ये लोग ट्राई टू वहाँ पे रिहर्सल करते थे, तो इसीलिए वही फ़ोटो भेज दिया बोल के बोला है। एक्चुअली साइंटिफिकली इसको प्रूव करना है व्हेदर ही इज़ गॉन और नॉट बट एनीवे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इसका ईज़ीएस्ट प्रोसेस है कि अगर कोई चाहना जाना चाहते हैं मून प्लैनेट को, तो मून मून गॉड को पूजा करेगा तो नेक्स्ट लाइफ में मून प्लैनेट चला जाएगा। लेकिन जाके क्या करेगा? फिर भी रिटर्न होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मून प्लैनेट, सन प्लैनेट को जाने की ज़रूरत नहीं। उससे जो ऊपर प्लैनेट है, गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है, वहाँ जाने के लिए प्लान करना है हाँ, तो ये पॉसिबल है कि हम लोग भगवान का सेवा करते वहाँ जा सकते हैं। अगर नहीं तो क्या जो भी जितना फैसिलिटीज़ है, तो हर प्लैनेट में जाते हैं, तो वो भी फैसिलिटी है, लेकिन उसमें भी मरना पड़ेगा। तो हो सकता है वहाँ पर डिजीज़ कम है, प मेंटल प्रॉब्लम कम है, लेकिन वहाँ पे भी मृत्यु होता है। ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु तो होगा ही। तो इसलिए अब अपना जितना पुण्य कर्म है, उसका बल पे कोई सुपीरियर प्लैनेट को जा सकता है, लेकिन फिर उसको नीचे आना पड़ेगा, जब इसका क्षय हो जाता है। 9th श्लोक में बोलते हैं संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषिकेशं गुडकेशं परन्तप न यत्सोई इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बहुभ हाँ संजय said having spoken thus Arjun chastiser enemies told Krishna Govinda I shall not fight and fell silent। फिर दोबारा यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुन तब का नाम दूसरा नाम है एन परंतप मैंने किलर ऑफ किलिंग ऑफ हिज एनिमी जो एनिमी को किल करता है। तो ये इतना बड़ा आदमी है फिर भी वो बोलते हैं नहीं मैं एनिमी को शत्रु को मार नहीं सकता हूँ। ऐसा कह के बोलते हैं गोविंद आई शैल नॉट फाइट अगेन फेल साइलेंट। सो ये फिर कन्फ्यूजन ये सब हो जाता है कि लास्टली बोलते हैं मैं फाइट नहीं करूँगा फिर दोबारा बोल देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए और कृष्णा फिर उसके बाद में उनको बोलना शुरू करेंगे। तो आगे में फिर बोलेंगे कि क्यों फाइट करना है आत्मा का बारे में सिर्फ बॉडी एंड सोल का बारे में बताएंगे जो रियल ज्ञान फिर इसका देंगे। तो यहाँ पे अर्जुन को गूढ़केश बोला जाता है क्योंकि गूढ़केश नेक्स्ट में आता है। गूढ़केश मीन्स से जो गुड़ा का मीन्स निद्रा या इग्नोरेंस। तो ये इग्नोरेंस को कंट्रोल किए थे। तो इग्नोरेंस मीन्स से ये निद्रा को भी कंट्रोल किए। लेकिन ये निद्रा क्या होता है? निद्रा इग्नोरेंस जैसे ही होता है। लेकिन अर्जुन क्या किए थे? अर्जुन का जो गुरुदेव का द्रोणाचार्य का बहुत अच्छा फेवरेट स्टूडेंट थे क्योंकि ये जो दिन में गुरुदेव से शिक्षा करते थे लेकिन रात में प्रैक्टिस करते थे। रात भर बैठ के वो प्रैक्टिस करते थे और इसलिए वो नींद को कंट्रोल किए थे इसलिए उनको गुड़ाकेश बोलते हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट सिंसियर होता है तो वो जो है उसका गुरुदेव का फेवरेट हो सकता है। अगर वो सिंसियरली जो चीज़ को शिक्षा मिला उसको प्रैक्टिस करे अप्लाई करे अपना लाइफ में तो अभी गुरुदेव को वही खुशी होता है कि बेस्ट गिफ्ट क्या होता है गुरुदेव के लिए ना वही गिफ्ट यही होता है कि जो शिष्य अपना को अच्छा शिष्य बना सकता है। सो दैट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर ए स्पिरिचुअल मास्टर फॉर ए गुरु। शिष्य का यही दान होना चाहिए कि हम अच्छा शिष्य बने और हमारा गुरुदेव जो बता रहे हैं उसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करें अच्छा शिष्य बने तब हमारा गुरुदेव को हम खुशी करा दे सकते हैं। एंड नहीं जैसे पिता अच्छा पुत्र कैसे बनता है ना पुत्र जो है पिताजी का बात को मानता है और उसका हिसाब से गाइडेंस में चलता है तो देन पिता का पुत्र से और कुछ प्राप्त होने का जरूरत नहीं है। लेकिन पुत्र अच्छा सिंसियर बात सिंसियर होके उनका बात माने तभी उसको अच्छा खुशी दे सकता है। तो इसलिए गुरुदेव को खुशी देने के लिए अर्जुन जैसे फाइट कर रहे थे रात में भी शिक्षा करते थे। ही वाज आल्सो कॉल्ड सब्यसाची। सब्यसाची मीन्स ही वाज एम्बिडेक्स्ट्रस मीन्स इक्वली उसका जो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में उनको धनु चलाने में उनको सक्षम थे। तो ही वाज माने गुड इन बोथ द हैंड्स। और गुडाकेश परंतप ये सब नाम दिया गया है। परंतप मीन्स जो शत्रु को जय करता है शत्रु मारता है। तो इसलिए यहाँ पे जो गुडाकेश मीन्स आपका जो निद्रा को भी जय करना है उसका छोड़ के भी इग्नोरेंस को जय करना है जो करता है। तो
जो भक्त है तो ये इग्नोरेंस या तमोगुण से ऊपर जाता है, एंड उसको बोलते हैं कि जो शुद्ध सत्व में जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंस दिया था। एनीवे टुडे हमारा टाइम अभी हो गया है, तो